नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक मेंटर के नज़रिए से आज हम द मेंटर्स ब्लूप्रिंट इंट्राडे ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल के कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहला डर यही होता है कि भाई इसके लिए तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए होगा। लेकिन सच मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि एक बिल्कुल नए ट्रेडर के रूप में एकदम छोटे कैपिटल से शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ट्रेडिंग में कोई बड़ी सफलता महज 1,000 रुपए से शुरू हो सकती है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? शेयर बाजार को लेकर सबसे बड़ा मिथक ही यही है कि इसमें एंट्री लेने के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है। और पता है, यही सोच कई लोगों को डरा देती है और उन्हें शुरुआत ही नहीं करने देती। लेकिन गेम सिर्फ बड़े पैसे का नहीं है। चलिए इस बड़े मिथक को तोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत आगे चलकर एक बहुत बड़ी छलांग में बदल सकती है। आज के हमारे इस सफर का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करने की। फिर आएंगे हमारे 3 सुनहरे नियम: रिस्क को मैनेज करना, सही टाइमिंग पकड़ना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना। और आखिर में हम देखेंगे कि लगातार मुनाफे से कैसे ग्रो किया जाए। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, छोटे कैपिटल के साथ शुरुआत करना और ट्रेडिंग की असलियत को समझना। देखिए, शुरुआत करने के लिए महज 1,000 से 5,000 रुपए का कैपिटल, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 1 से 5,000 रुपए ही काफ़ी हैं। किसी भी नए व्यक्ति के लिए मार्केट की चाल को समझने के लिए ये अमाउंट पूरी तरह से पर्याप्त है। शुरुआत में बिना किसी बड़े प्रेशर के, बिना रातों की नींद खराब किए सीखने के लिए ये एकदम सेफ जोन है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, मार्केट में कामयाबी के लिए बहुत गहरी जेबों की नहीं, बल्कि सही रणनीति और कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। जब पैसा कम होता है ना, तो हमारा पूरा फोकस अपनी स्ट्रैटेजी को सही से लागू करने पर आ जाता है। बाजार में टिकने और बढ़ने का असली राज बैंक अकाउंट के साइज में नहीं, बल्कि उस डिसिप्लिन में छिपा है जो हर रोज मार्केट में लेकर आना होता है। और इसी डिसिप्लिन की नींव रखने के लिए एक मेंटर के तौर पर 3 बहुत ही बेसिक और गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें मास्टर करना ही होगा। पहला, रिस्क मैनेज करना। दूसरा, ट्रेड्स की टाइमिंग। और तीसरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जो भी इस तेज तर्रार बाजार में सरवाइव करना चाहता है, उसे इन तीनों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। चलिए पहले और सबसे जरूरी नियम की गहराई में चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपनी पूंजी को कैसे बचाएं। मार्केट का सबसे पहला और शायद सबसे कड़ा उसूल यही है, हर सिंगल ट्रेड के लिए एक लॉस लिमिट तय करना। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, बिना किसी सॉलिड प्लान के मार्केट में छलांग नहीं लगाता। ट्रेड लेने से पहले ही दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर मार्केट खिलाफ गया तो मैक्सिमम कितना नुकसान सहने को तैयार रहना है। और इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा गणितीय नियम है, 2 से 3%। बस किसी भी सिंगल ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल के 2 से 3% से ज्यादा का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। मान लीजिए टोटल कैपिटल 1,000 रुपए है, तो एक ट्रेड में 20 या 30 रुपए से ज्यादा का रिस्क होना ही नहीं चाहिए। ये नियम इस बात की गारंटी है कि 2-4 खराब ट्रेड्स के बाद भी आप गेम से बाहर नहीं होंगे। कल फिर से ट्रेड करने के लिए कैपिटल बचा रहेगा। अब आते हैं अपने दूसरे नियम पर, टाइमिंग ट्रेड्स। मार्केट में एकदम सटीक एंट्री और एग्जिट। इंट्राडे ट्रेडिंग ना एक बहुत ही तेज खेल है। इसमें पल पल सिचुएशन बदलती है, इसलिए यहां हमेशा बहुत ही तेज और कैलकुलेटेड फैसलों की मांग होती है। एक बिगनर को तेजी से और बिना हिचकिचाए कदम उठाना सीखना ही पड़ता है। यहां घबराहट के लिए कोई जगह नहीं है, फैसले फटाफट और पूरी कैलकुलेशन के साथ लेने होते हैं। और ये तेज फैसले हवा में या किसी तुक्के पर नहीं लिए जाते। इसके लिए हमेशा सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना होता है। इन्हीं लेवल्स के आधार पर एकदम फुर्ती से एंट्री और एग्जिट तय करनी होती है। बेसिकली यही वो पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि एग्जैक्टली कहां खरीदारी करनी है और कहां से माल बेचकर बाहर निकलना है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे ट्रिकी नियम की तरफ, इमोशंस को कंट्रोल करना। एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखिए, एक कामयाब ट्रेडर हमेशा अपने अनुशासन और अपनी ट्रेडिंग प्लान पर डटा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ लालच और डर, ये दोनों मार्केट में सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी लालच में आकर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क ले लेना, या फिर डर के मारे एक सही ट्रेड में एंट्री ही ना ले पाना, ये दोनों ही सिचुएशन बहुत खतरनाक हैं। अपने प्लान के बीच में अपने इमोशंस को बिल्कुल ना आने देना, बस यही एक टॉप क्लास ट्रेडर की असली निशानी है।
और अब हमारे आखिरी भाग पर आते हैं, लगातार मुनाफे के जरिए कैसे ग्रो करें, यानी कंपाउंडिंग का असली जादू। हर नए ट्रेडर को ये बात दीवार पर लिख लेनी चाहिए, छोटे छोटे रोजाना मुनाफे जोड़ने की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अक्सर शुरुआत में हम सोचते हैं कि बस आज ही पैसा डबल कर लें और उसी चक्कर में भारी नुकसान कर बैठते हैं। सही अप्रोच ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक किए जाएं। लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा कैपिटल खड़ा करने का बस यही एक सीक्रेट है। सफलता का ये सफर कैसे आगे बढ़ता है? पहले दिन शुरुआत होती है एक कड़े अनुशासन के साथ, फिर धीरे धीरे ये रोजाना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जमा करने की आदत बन जाती है और देखते ही देखते लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़े कैपिटल का रूप ले लेती है। ये एक आम इंसान से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का पूरा एवोल्यूशन है, जहां रोज की छोटी छोटी जीतें जुड़कर एक दिन बड़ी कामयाबी बन जाती हैं। जरा इस बात को विजुअलाइज करके देखिए। पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ 1000 रुपए की वो छोटी सी शुरुआत भी समय के साथ कंपाउंड होके 10,000 या उससे भी कहीं ज्यादा में बदल सकती है। इसमें कोई रातों रात होने वाला जादू या चमत्कार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग की पावर और लगातार सही फैसले लेने का एक बहुत ही शानदार नतीजा है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर छोटे छोटे डिसिप्लिन कदम उठाकर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए जा सकते हैं, तो क्या असली चुनौती ये शेयर बाजार है या फिर खुद एक ट्रेडर का अपना धैर्य? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना एक बात है, लेकिन अपने माइंडसेट और अपने पेशेंस लेवल को मजबूत करना वो एकदम अलग ही गेम है। इस सवाल पर फुर्सत में जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने आगे की ट्रेडिंग जर्नी के लिए एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड डायरेक्शन सेट कर दी होगी।